तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला के एपिसोड 15 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ब्रदर लीजुन जो होता है वहां पर बहुत ही बुरी तरह जख्मी होकर ऊपर से नीचे गिर जाता है, क्योंकि दूसरा लड़का जो होता है वो बड़ी आसानी से उसे हरा देता है। और उसके नीचे गिरने के बाद हमारा शिमो और उसके साथ साथ संजिन दोनों उसके पास खड़े होते हैं। तो लीजुन अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे माफ करना कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इस मैच को नहीं जीत पाया। तो मास्टर से कहता है कि तुमने यहाँ पर अपना बेस्ट दिया, लेकिन अफसोस कि तुम यहाँ पर नहीं जीत पाए। चलो कोई बात नहीं। और इसी के साथ ही अनाउंसर लड़की जो होती है उन लोगों से कहती है तो अब यहाँ पर राउंड 2 की बारी है। राउंड 2 के लिए जहां पर मेरे पास जो नाम निकला है वो जिन गैंग क्लब का निकला। और इसी के साथ सभी लोगों की नजरें वहां पर वैंग टियानहाओ के ऊपर होती है। तो वैंग टियानहाओ अपने नाम सुनने के बाद, क्योंकि वो अपनी तरफ से सिर्फ और सिर्फ अकेला ही होता है, इसी वजह से वो अरीना के ऊपर चला जाता है। और अरीना के ऊपर जाकर वो खड़ा हो जाता है और सभी लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं कि अब वो यहाँ पर कौन से मार्शल क्लब को चैलेंज करने के लिए दावत देगा। क्योंकि यहाँ पर जितने मार्शल क्लब है अगर वो किसी को भी चैलेंज करने का कहेगा तो वो सभी लोग यहाँ पर उससे हारने ही तो वाले हैं। तो इसी के साथ ही वो सभी लोग सोच रहे होते हैं कि अब यहाँ पर क्या करेगा। सभी लोग वहां पर अजीब अजीब सी बातें कर रहे होते हैं। कोई कहता है कि यहाँ का नंबर 1 डिसाइपल है, कोई कहता है कि सभी लोगों को यहाँ पर पहले सरेंडर कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर यही इस मैच को जीतने वाला है, कोई भी इसके सामने टिक नहीं पाएगा। जबकि हमारा जीमू जो होता है वहां पर खड़ा होकर सोच रहा होता है। लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये किसको चूज करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझसे मिलने के बाद इसकी पावर लेवल और ज्यादा बढ़ चुकी है। और अब यहाँ पर किसको चैलेंज करने वाला है। तो वैंग टियानहाओ जो होता है वहां पर उन सभी के सामने कहता है कि जो बहुत ज्यादा बोरिंग है, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर तुम जैसे कमजोर लोगों से फाइट करनी चाहिए। तुम्हारे जैसे कमजोरों से फाइट करने से तो अच्छा है कि मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सो लूं या नींद ले लूं। सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। तो इसी के साथ ही वैंग टियानहाओ उनसे कहता है कि तुम सभी लोग वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर हो। यहाँ पर इस अरीना में बहुत सारे कमजोर लोग हैं, लेकिन तुम में से कोई भी यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए काबिल नहीं है। अगर तुम में से यहाँ पर कोई फाइट करने के लिए आता भी है तभी यहाँ पर वो हारने वाला है, तो फिर इस बात से क्या फर्क पड़ता है। फिर साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर उस लड़के से फाइट करना चाहूंगा जिसके पास सॉलिड अर्थ की बॉडी है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं होंग फी क्लब को चैलेंज करता हूँ। होंग फी क्लब के वो लड़का जो कि यहाँ पर स्पेशली आया है जिसके पास सॉलिड अर्थ की बॉडी है वो मुझसे आकर फाइट करे। ये बात सुनने के बाद मास्टर टियानलू जो होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अगर इन दोनों की फाइट होती है दोनों में से एक यहाँ पर जीतेगा और उनको यहाँ पर सिर्फ एक ओपोनेंट को हराना पड़ेगा। और दूसरी तरफ से मास्टर ली सोच रहे होते हैं क्या ये वाकई में यहाँ पर इससे फाइट करने वाला है, लेकिन लगता नहीं है कि फी होंग क्लब के लोग यहाँ पर अपने ट्रम्प कार्ड को फिलहाल के लिए यूज करेंगे। तो शिमो कहता है कि देखते हैं कि यहाँ पर अब क्या होने वाला है। और इसी के साथ उस लड़के को दिखाता है जिसके पास सॉलिड अर्थ की बॉडी होती है। वो ये बात सुनने के बाद जल्दी से आगे बढ़ता है, जाकर रीना की सीढ़ियां चढ़ रहा होता है, लेकिन उसका सेक्टर मास्टर चिल्लाकर उसे कहता है कि यहीं पर रुक जाओ, क्या तुम यहाँ पर इस बार में भूल रहे हो मैंने तुम्हारे साथ एक एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट के मुताबिक तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एंड के ऊपर जाकर फाइट कर सकते हो। जब तक यहाँ पर हमारे सेक्टर के बाकी डिसाइपल्स हैं तब तक तुम्हें फाइट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये बात सुनने के बाद वहीं पर रुक जाता है और इसी के साथ वो पीछे मुड़ आता है और कहता है कि तो बहुत ही बुरा है कि मुझे फाइट करने का मौका नहीं मिला। और इसी के साथ ही सेक्टर मास्टर जो होते हैं वो एक लड़के से कहते हैं गुजोंग जाओ तुम जाकर उसे फाइट करो, वैंग टियानहाओ के ब्लेजिंग स्पीयर टेक्निक्स को जाकर सामना करो और दिखाओ कि क्या वो वाकई में ब्लेजिंग स्पीयर आर्ट को मास्टर कर पाया या नहीं। तो वो उसे कहता है कि मास्टर क्या आपको वाकई में लगता है कि मैं उससे फाइट कर सकता हूँ, लेकिन मैं उससे फाइट कैसे जीतूंगा। तो मास्टर चिल्लाकर उसे कहता है कि दफा हो जाओ, जल्दी जाओ जाकर उसे फाइट करो। इसी के साथ ही गुजोंग जो होता है वो अपनी तलवार उठाकर फाइट करने के लिए अरीना में पहुंच जाता है। तो जब वहां पर अरीना में आता है तो अनाउंसर कहते हैं तो हम लोग यहाँ पर अपने राउंड 2 को स्टार्ट करते हैं। एक तरफ से फी होंग सेक्टर का यंग मास्टर गुजोंग है, जबकि दूसरी तरफ से यहाँ पर वैंग फैमिली का यंग मास्टर है वैंग हाओटियान। यहाँ पर इन दोनों में से फाइट को कौन जीतने वाला है। वैंग टियानहाओ जो होता है वो गुजोंग से कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे फाइट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं यहाँ पर जिसे फाइट करना चाहता हूँ वो दूसरा लड़का है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर इतनी आसानी से उससे तुम्हारी फाइट होने देंगे। वो हमारा ट्रम्प कार्ड है और सिर्फ एंड के ऊपर ही फाइट करेगा। अगर तुम्हें उससे फाइट करनी है तो पहले मुझे हराना होगा। वो जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करता है और अटैक करने के लिए रेडी होता है और हवा में जाने के बाद अपनी तलवार को यूज करते हैं बहुत सारे एनर्जी स्लैशेस लगाता है। तो हमारा वैंग टियानहाओ जो होता है वहां पर नीचे खड़ा होता है, सारी एनर्जी स्लैशेस उसकी तरफ आगे बढ़ती है और इसी के साथ वो अपने बाले को वहां पर घुमाता है और एक शील्ड बना लेता है और बाले के साथ उसकी सारी एनर्जी स्लैशेस जो होती हैं वो टकराकर वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और इस बात से गुजोंग काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ ही वैंग टियानहाओ अब अपनी चाल चलता है। वो अपने बाले को सामने की तरफ करता है, सिर्फ सीधा उसके चेहरे की तरफ, उसके चेहरे के करीब लाकर उसे वहीं पर रोक देता है और उसे कहता है कि दफा हो जाओ, तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लायक नहीं हो, अगर तुम यहीं पर रहे तो फिर मारे जाओगे। जैसे वो उसे ये बात करता है इसी के साथ ही गुजोंग नीचे उतर जाता है। तो अनाउंसर लड़की कहती है तो हमारे पास यहाँ पर हमारा विक्टर आ चुका है। तो दूसरी फाइट को यहाँ पर वैंग टियानहाओ ने जीत लिया है। जैसे वहां पर वो अपनी फाइट को जीत लेता है तो बाकी के सभी लोगों में वहां पर एक शांति छा जाती है। वो सभी लोग खामोश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वैंग टियानहाओ जो है उसकी पावर लेवल वाकई में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और वो यहाँ पर उन सभी को बड़ी आसानी से हरा सकता है। और हमारा शिमो भी वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि इसने यहाँ पर अपनी पावर का 10 गुना भी यूज नहीं किया, मुझे लगता है कि ये पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और इसी के साथ ही वो नीचे उतर कर आ रहा होता है। हमारे शिमो की तरफ देखता है, हमारा शिमो उसकी तरफ देखता है, लेकिन क्योंकि वो इसको पहचानता नहीं, क्योंकि जब उसने लास्ट टाइम इससे फाइट की थी उस वक्त हमारे शिमो ने चेहरे के ऊपर मास्क लगाया हुआ था, तो वो उसके पास चुपचाप गुजर जाता है। उसी के साथ ही नेक्स्ट पर्ची जो होती है वो
टियानलू सेक्टर के निकलती है तो टियानलू क्लब का जो मास्टर होता है एक लड़के से कहता है कि फेंग जी मैं चाहता हूँ कि तुम वहां पर जाओ जाकर फाइट करो। तो वो कहता है लेकिन मास्टर मेरी फाइट क्यों? तो उसका मास्टर उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम वहां पर जाओ जाकर फियोंग डोजो को चैलेंज करो। तो वो कहता है मास्टर लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैं उनको चैलेंज करूँ और दूसरी तरफ से सॉलिड अर्थ वाला वो लड़का जो मेरे से फाइट करने के लिए आ गया तो मैं पक्का मरूंगा। तो उसके मास्टर से कहता है कि नहीं मुझे लगता है कि वो उनका पावर वेपन है और वो उसे एंड गेम पर ही यूज करने वाले हैं। उनके पास अभी भी वहां पर एक डिसाइपल बचा हुआ है, अगर तुम जाकर उनको चैलेंज करते हो तो दूसरा डिसाइपल तुमसे फाइट करने के लिए आएगा। मुझे पक्का श्योर है कि वो कभी भी अपने लड़के को तुमसे फाइट करने के लिए वहां पर नहीं भेजेंगे, क्योंकि अगर वो तुमसे फाइट करने के लिए उसे भेजेंगे तो सभी लोगों को उसकी पावर्स का पता चल जाएगा। तुम्हें मेरी बात की समझ आ रही है? तो वो कहता है जी मास्टर मुझे आपकी बात की समझ आ गई। और इसी के साथ ही उनका जो डिसाइपल फी होंग होता है वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, जबकि मास्टर लू वहां पर सोच रहे होते हैं कि मेरे लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा आसान है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर जो है वो तो अपनी सेकंड पोजीशन को बड़ी आसानी से सेव कर लेंगे, क्योंकि एंड के ऊपर यहाँ पर वैंग टियान हाउ की फाइट होगी उस सॉलिड अर्थ वाले लड़के के साथ और दोनों में से एक बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाएगा। और उसके बाद अगली फाइट में मेरा जो नेफ्यू है वो इस फाइट को जीत जाएगा और उसके बाद हम लोग यहाँ पर फिर से टॉप पोजीशन के ऊपर आ जाएंगे। अब किसी के साथ उसका भतीजा उसे कहता है कि अंकल मुझे वहां पर फाइट करने के लिए जाने दो, मुझे जाकर उसको चैलेंज करना है। जब किसी के साथ उसके अंकल उसे कहते हैं नहीं बेटा तुम यहाँ पर हमारे ट्रम्प कार्ड हो, मैं तुम्हें फाइट करने के लिए कैसे भेज सकता हूँ, तुम एंड की फाइट करोगे और जाकर हमें जीत दिलाओगे। और इसी के साथ ही वहां पर रेफरी लड़कियों लोगों से कहते हैं तो फिर ठीक है हम लोग यहाँ पर अपने इस राउंड को स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक तरफ से टियानलू डोजो से फेंग ली होता है, जबकि दूसरी तरफ से जैसा मास्टर ने कहा था बिल्कुल वैसे ही होता है। फियोंग सेक्टर की तरफ से यहाँ पर एक और लड़का आता है, यानी कि दूसरा लड़का जिसका नाम जिया वीसी होता है। तो जिया वीसी जो होता है वहां पर फाइट करने के लिए रेडी होता है। तो वहां पर फाइटिंग स्टार्ट होती है तो फेंग जी जो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, जाकर उसे एक जबरदस्त किक मारता है। लेकिन इसी के साथ ही जिया जो होता है अपने अपने वेपन को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है और साथ ही अपने भाले के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। वो उसके ऊपर लॉन्ग रेंज अटैक करता है, लेकिन जो फेंग जी होता है वो जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। वो उल्टी बाजी खाते हुए पीछे हटता है, फिर साथ ही जंप करते हुए उसको किक मारकर फिर से पीछे की तरफ हट जाता है, जिससे वहीं पर वो लड़का जिया जो होता है ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो मास्टर टियान इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और कहते हैं कि तुम बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हो। लेकिन इसी के साथ ही जिया वीसी जो उठता है उसे उठने के बाद से कहता है कि लड़के मैं यहाँ पर तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि मुझे इस फाइट में जीतने दो, चुपचाप यहाँ पर सरेंडर कर दो, क्योंकि अगर तुम सरेंडर कर दोगे तो बाकी सभी लोगों के मैचेस बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। फेंग जी उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट में जीत पाओगे? तुम मुझसे बहुत ज्यादा कमजोर और तुम इस फाइट को जीत भी नहीं पाओगे, फिर मैं यहाँ पर खुद से सरेंडर क्यों करूंगा? जबकि जिया वीजी उसे कहता है कि लड़के मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा, मैं अगर अपनी फाइट को हार जाता हूं तो मेरे हारने के बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा बचेगा फाइट करने के लिए, यानी कि वो सॉलिड अर्थ वाला लड़का। वो पागल है, वो जिससे भी फाइट करता है उसका अंत बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। लेकिन हमारा फेंग जो होता है उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे यहाँ पर तुम्हारी किसी बात के ऊपर भरोसा नहीं है। और वो उसे जबरदस्त किक मारता है। जब उसे किक मारता है तो उसके हाथ में जो स्टिक होती है वो स्टिक जो होती है वो नानचक्कू बन जाती है, यानी कि उसके अंदर उसने जंजीर लगाई होती है और उसके 3 पार्ट्स होते हैं और एक पार्ट के साथ वो उसके मुंह पर जबरदस्त अटैक करता है, जिससे हमारा फेंग जो होता है पीछे की तरफ हट जाता है। और वो फिर से चिल्लाकर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने ब्लफ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को ये वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर इस फाइट को हार जाता हूँ तो उसके बाद उसकी बारी आएगी, और अगर उसकी बारी आ गई तो तुम में से किसी की बारी नहीं आ पाएगी, क्योंकि तुम में से कोई यहाँ पर खड़े होने के लायक नहीं बचेगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 15 का एंड करेंगे। तो यहाँ पर इन लोगों ने उस सॉलिड अर्थ वाले लड़के की हाइप को तो कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया है। तो क्या वाकई में उसकी हाइप इतनी ज्यादा होने वाली है? क्या वाकई में वो यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाएगा? ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चल ही जाएगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।